और यह कार्यक्रमों की धारा इस प्रकार से धारा प्रवाह चलती रहेगी। एडमिन जी से निवेदन करता हूं कि बहू जी को अनम्यूट किया जाए। कहा जाता है कि कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेदार। ये तो पुष्टि का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। यहाँ पे तो गुरु जी की भी वाणी प्रारंभ करी जाती है। एडमिन का राइट है, एडमिन जी की कृपा हो तो वह भी जो है वेणु गीत प्रकट होगा। आप श्री से करबद्ध हम निवेदन करते हैं कि आप कीर्तन साहित्य सभा पर वचनामृत के द्वारा गोस्वामी श्रीमती 108 श्री प्राची बहू गोस्वामी जी। श्री वल्लभाधीश की जय। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। पद्मश्री विभूषित आदरणीय श्री पंडित जी को मेरे सविनय प्रणाम। आप बहुत ही सुंदर कथक के बोलों का हमारे पुष्टि मार्गीय हवेली संगीत में गाए जाने वाले अष्टछाप कवियों के कीर्तनों के बोलों के साथ समन्वय बिठाकर, उसकी अर्थ संगति बिठाकर आप बहुत सुंदर व्याख्यान कर रहे थे। आप कथक शास्त्रीय नृत्य विशेष से संबंध रखते हैं और कथक शब्द का उद्भव हुआ है कथा शब्द से। कथा को कहना, अभिनय के माध्यम से, अनुभवों के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से कथा को कहना ही कथक है। और आप अपनी इस विधा में इतने प्रवीण हैं, आप अपनी मुद्राओं से भी स्पष्ट कर पा रहे थे। तो वो जो मयूर आदि, वो जो विशिष्ट अर्धांगिनी स्वरूप श्री स्वामिनी जी वाली मुद्रा, और किस प्रकार से गति धीमी होना, किस प्रकार से गति तीव्र होना, कब बैठना, कब आधा उठना, कब पूरा खड़ा होना, वह आपकी मुद्राओं द्वारा स्पष्ट हो रहा था। इतने कुशल, इतने प्रवीण आप हैं। यही तो बात है, जब आप इस प्रकार से ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध, अनुभव वृद्ध गुणीजनों को सुनते हैं तो उनका वक्तव्य, उनकी प्रेजेंस आपके लिए बहुत ही अधिक लाभदायक, ज्ञानवर्धक और आनंददायी होती है। इसका हमने अभी प्रत्यक्ष अनुभव किया। बहुत बहुत आभार पंडित जी का। पंडित श्री साहित्य चतुर्वेदी जी, आपका परिचय तो हमें पूर्व से ही है। आप संगीतमय घराने से हैं और आपके तार संगीत से पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। संगीत, शास्त्र, कीर्तन, साहित्य आदि में आपका योगदान सराहनीय है। आप अति अभिनंदनीय हैं और आपकी इन सुंदर प्रवृत्तियों का प्रत्यक्ष प्रमाण यह सभा है। न केवल स्वयं आप विधा में इतनी रुचि रखते हैं, बल्कि आपने अपना इतना विस्तृत संघ भी तैयार किया है। वो कहते हैं ना, समानशील व्यसनेषु सख्यम, उसका उदाहरण हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो आपकी यह कला, आपकी यह रुचि, आपका यह भाव सदा क्षण प्रतिक्षण वृद्धि पाए, ऐसी ही हमारी शुभेच्छा है, शुभकामना है। आपका खूब खूब अभिनंदन। और सुश्री किरण जावा बहुत ही उत्साही, भाविक और प्रेमालु वैष्णव हैं और इस सभा के लिए भी आपकी कैंपेनिंग बहुत ही उत्साहपूर्ण रही है। जिस भी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं वहां अपना 100% देती हैं और बहुत जिज्ञासु हैं, बहुत जानना चाहती हैं और बहुत शीघ्रता से, सरलता से उसे ग्रहण भी करती हैं। मतलब ऐसा है कि शी इज द काइंड ऑफ अ स्टूडेंट एवरी टीचर वुड लाइक टू टीच, ऐसी हैं। तो किरण का भी खूब खूब अभिनंदन, खूब खूब आशीर्वाद। सदा आपका भाव इसी प्रकार से वृद्धि पाए, ऐसी हमारी इच्छा है। और आप सब
वल्लभीय वैष्णव जन, आप सबका जीवन भी संगीत से, कीर्तनों से रसमय है और इस कला को प्रभु में विनियोग कराने से यह सार्थक भी है और परिपूर्ण भी है, और आप भी अति अभिनंदनीय है। और वो इसलिए क्योंकि यह चित्त बड़ा चंचल है। इस चित्त का एकाग्र होना सबसे बड़ी कठिनाई है संसार में। चित्त की गति बहुत तीव्र है, तो चित्त का प्रभु में लग जाना, चित्त का प्रभु में प्रमण हो जाना ही निरोध कहलाता है। और यह निरोध दो प्रकार का जाना गया है। एक है भक्तकृत भगवन निरोध और दूसरा है भगवतकृत भक्त निरोध। तो जो पहला प्रकार है भक्तकृत भगवन निरोध, उसका अर्थ है कि जब भक्त अपने आयासों, प्रयासों, साधनों द्वारा प्रभु को अपनी ओर खींचे, प्रभु का ध्यान स्वयं की ओर आकर्षित करना चाहे, तो उसे कहते हैं भक्तकृत भगवन निरोध, जिसके दर्शन हम नित्य करते ही हैं। ये जितनी भी हम राग, भोग, श्रृंगार आदि द्वारा प्रभु की सेवा पहुंचते हैं, हाथ पवित्र करने का प्रयास करते हैं, कीर्तनों द्वारा, कलाओं द्वारा, जो विविध कलाएं पुष्टि मार्ग में है उन सब के द्वारा, यह सब भक्तकृत भगवत निरोध के ही दर्शन है, उसी का उदाहरण है कि भक्त अपने साधनों से प्रभु का ध्यान आकर्षित कर रहा है, प्रभु को स्वयं की ओर खींच रहा है। ये तो समझ में आया कि भक्त प्रभु को अपनी ओर खींचता है, पर समस्या यहां है कि यह कैसे जाना जाए कि अब भगवान भक्त को अपनी ओर खींच रहे हैं। भगवतकृत भक्त निरोध के लक्षण क्या है? तो श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी के निरोध लक्षण ग्रंथ में श्री पुरुषोत्तम जी टीका में ऐसी आज्ञा करते हैं, बड़ी सुंदर आज्ञा करते हैं कि जब भक्त की रुचि प्रभु के कीर्तन करने में हो जाए, जब भक्त का चित्त प्रभु के गुणगान गाने में, गुणानुवाद करने में लग जाए, तब समझ लीजिए कि अब भगवान भक्त को अपनी ओर खींच रहे हैं। तो ये जो आपकी कीर्तनों में रुचि है और आप इसे भगवत विनियोग करवा रहे हैं, तो यह बड़ा ही एक शुभ लक्षण है, शुभ संकेत है कि अवश्यमेव प्रभु की कृपा दृष्टि आपके ऊपर है और इसीलिए आप अति अभिनंदनीय हैं और बधाई के पात्र हैं।